नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा सिंह। पेश करते हैं अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। दिल्ली में ईडी के बुलावे पर नहीं गए अभिषेक, ईडी फिर करेगी तलब। कोलकाता में सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी को बुलाया, आईकोर मामले में करना चाहती है पूछताछ। उपचुनाव में तैनात होंगे अर्धसैनिक बल, प्रति विधानसभा में 8 से 10 कंपनी हो सकती है तैनात। राज्य में 30 सितंबर को भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस दौरान भी चुनाव आयोग ने तीनों विधानसभा सीटों पर केंद्रीय बलों को तैनात करने का फैसला लिया है। ममता का कर्मियों को गुरु मंत्र, भवानीपुर में कराएं 100% वोट, कहा बड़ा चैलेंज है यह चुनाव। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया। बुधवार को ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, जहां उन्होंने कर्मियों को गुरु मंत्र देते हुए चुनाव प्रचार की तैयारी में हर कोई तत्पर होने का आह्वान किया है। पेश है वरिष्ठ संवाददाता सोनू दुबे ओझा की रिपोर्ट। আমি আপনাদের একটা কথাই বলবো, ভোটটা কিন্তু পোল করাতে হবে। ও তো দিদি জিতেই যাবে বলে ঘরে বসে থাকলাম, তাহলে কিন্তু চক্রান্তের জাল অনেক দূর বেরোবে। সেদিন কিন্তু আমায় দোষ দেবেন না। কাজে দোষ দেবার আগে থিঙ্ক বিফোর ইউ স্পিক বলবার আগে চিন্তা করুন। প্রত্যেককে ওয়ার্কার হয়ে মানুষের কাছে অনুরোধ করতে হবে। যেহেতু মিছিলের ব্যবস্থা নেই, আমি তো নিজে ডোর টু ডোর অতটা করতে পারি না। আমি তো প্রতিদিনই প্রায় নিত্যদিনের সাথী। আমাদের মেয়েদের সবাইকে করতে হবে ডোর টু ডোর, ব্লকের ছেলে মেয়েদের করতে হবে, আর ভোটটা কিন্তু 100% তুলতে হবে। भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव का बिल्कुल आज से शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी यहाँ के उम्मीदवार है और उन्होंने अपना प्रचार आज से ही शुरू किया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो घर में न बैठे और यह न सोचे कि दीदी है तो सब कुछ हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्रों को कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी। कोर्ट ने कथित तौर पर गलत आचरण के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय से निष्कासित 3 छात्रों को कक्षाओं में दोबारा शामिल होने की अनुमति बुधवार को दी है। अदालत के इस फैसले के बाद संस्थान में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। नवान्य ने चुनाव आयोग को दी जानकारी, कहा नहीं हुआ कोई उल्लंघन। गृह सचिव ने चुनाव आयोग को चुनाव नियमों को लेकर जानकारी दी है। दरअसल नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक थी। इसे लेकर ही एक घोषणा को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे जानकारी मांगी थी। ऐसे में नवान्य की ओर से बताया गया है कि बैठक में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। राज्य के गृह सचिव वीपी गोपालिका ने एक पत्र में चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित किया है। एक दिन में 751 नए कोविड के मामले, 9 की मौत। राज्य में एक दिन में कोरोना वायरस के 751 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 9 लोगों की कोविड संक्रमण से मौत हो गई है। कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या अब राज्य में 15,53,928 हो चुकी है। एक नजर जिलों की खबरों पर। पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के वोट के दौरान भाजपा सांसद के पहुंचने से फैली उत्तेजना। तृणमूल कर्मियों के व्यापक विक्षोभ के चलते सांसद को लौटना पड़ा। चुनाव प्रक्रिया में तृणमूल के सदस्य रहे अनुपस्थित। शांतिपुर थाना के बेलघरिया 2 नंबर पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के वोट के दौरान भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार के पहुँचने से उत्तेजना फैल गयी। पंचायत प्रधान के खिलाफ भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। আফগানিস্তানের তালিবান শাসনকেও ছাড়িয়ে যাবে আমরা দেখেছি। ওই 2 তারিখের রেজাল্টের পর যে তালিবানি শাসন চলছে, তালিবানরাও অত মহিলাদের ধর্ষণ করেনি, তাদের হয়তো খুন করছে। এখানে খুন, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে বাংলায় রাজত্ব চলছে, এটা অবশ্যই তালিবানের শাসন। এর ব্যাপারে केंद्र कड़ा पदक्षेप उठाना उचित बोले आमी मने करी। एक नजर देश दुनिया की खबरों पर। तालिबानी हुकूमत, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथे दिन महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बौखलाए तालिबानियों ने कोड़े बरसाए, सड़क से गुजर रही लड़कियों को भी पीटा। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबने का वीडियो जारी। आपस में टकराकर डूबी 2 नाव, 100 से ज्यादा लोग थे सवार। 30 ने तैरकर जान बचाई तो अभी भी 70 की तलाश जारी।
कल का मौसम। अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बारिश की भी संभावना जताई गई है। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।